देखिए, सोने की चिड़िया जो है यह कहा जाता है इनमें से भारत देश को। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, भारत को कहते हैं सोने की चिड़िया। चलिए अगले सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? देखिए, चोरा चोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर का ए गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, भारत में ताजमहल जो है यह है ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, यमुना नदी के तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी के दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा 24 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? देखिए, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी है गंगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? देखिए, इनमें से भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर, यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली शहर। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। चलिए अगले सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरे विश्व में देशों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 195 देश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 195 देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? देखिए, मच्छर की उम्र जो है यह होती है लगभग 10 से लेकर 56 दिन की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 10 से लेकर 56 दिन की। चलिए अगले सवाल, भारत का राज्य क्या था? चलिए अगले सवाल है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता इनमें से करते हैं ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए अगले सवाल है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? देखिए, एटम बम के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो देखिए अगला सवाल है, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों, मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या हो जाएगा टोटल 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 2 आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देते हैं? देखिए, एक महीने में टोटल आधा चंद्रमा टोटल दिखाई देते हैं 2 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए, सरहुल त्योहार जो है यह मनाती है ऑप्शन नंबर का ए उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? देखिए, जो गंगा का मैदान है वह फैली हुई है घग्गर और तीस्ता के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, घग्गर से तीस्ता के बीच। चलिए अगले सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? देखिए, इनमें से सबसे पुरानी वेद जो है यह हो जाएगा सामवेद। सामवेद बोल रहा हूँ, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है। चलिए अगले सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिनेवा में। चलिए अगले सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले सवाल, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे कासिमिर फवा। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, कासिमिर फवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, यांगत्जे नदी। देखिए अगला सवाल है, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? दोस्तों, गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान में।
चलिए अगला सवाल है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? देखिए जागोई नृत्य जो है यह नृत्य रूप हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, मणिपुर का जागोई जो है नृत्य रूप है। चलिए अगला सवाल है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए हर साल संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 26 नवंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा वॉशिंगटन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं? देखिए इवनिंग स्टार जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा शुक्र ग्रह को। चलिए अगला सवाल है, गुलाबी शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के खेल से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? देखिए इंस्टाग्राम जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी कंपनी है, यूट्यूब सभी अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 25 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदियां इनमें से हो जाएगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 1 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? देखिए विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा बेरी। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा बेरी। चलिए अगला सवाल है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है तो कौन सा? देखिए सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से जानते हैं प्लेटियम को। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा प्लेटियम को जानते हैं सफेद स्वर्ण के नाम से। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट का? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 18, 20, 21 या फिर 24 कैरेट का। तो शुद्ध सोना का रूप होता है 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है। तो देखिए अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वेज नहर है वह कौन से देश में है? तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या फिर मिस्र? तो यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? देखिए चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, जिसका नाम लाइका था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा कुत्ता। चलिए अगला सवाल है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? देखिए सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें 1 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? गोवा, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली? तो ये जो हवा महल है यह है भारत के शहर जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? देखिए विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा जर्मनी में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? देखिए चंदन के घने जंगल यह हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1969 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अमेरिका में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क है। चलिए अगले सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों विश्व में अजूबों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा टोटल 7 अजूबे हैं विश्व में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है,
भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र, जो कि विश्व में भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है। चलिए अगले सवाल है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? भारत, चीन, घना या फिर अमेरिका में? तो सबसे पहले नोटबंदी हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, घना में सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? देखिए प्याज की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन से हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन में सबसे ज्यादा प्याज की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो मिलाते हैं ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर डी तांबा। ऑप्शन का डी आपका सही जवाब रहेगा, तांबा मिलाते हैं सोना को कठोर बनाने के लिए। चलिए अगले सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? देखिए वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का सी गोदावरी नदी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गोदावरी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो है यह है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, समुद्रगुप्त। चलिए अगले सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले सवाल है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? देखिए नौरोज त्योहार जो है इनमें से संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारसी से संबंधित है नौरोज त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में है? देखिए सबरीमाला जो है यह है केरल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। चलिए अगले सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 जनवरी के दिन। तो देखिए अगले सवाल, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं? दोस्तों संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके थे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब